अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। साथियों, मैं हूं मोहम्मद हारिस आलम। इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपका आपके अपने ही चैनल AR डिजिटल पर। दोस्तों, थंबनेल से आपको मालूम हो गया होगा कि आज जो हम लाइव आए हैं वो किस वजह से आए हैं। ठीक है जी दोस्तों, आप सबको भी मालूम होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं थंबनेल, कि BPSC NCERT उर्दू सिलेबस। ठीक है, आप देख रहे हैं, आपके सामने लिखा हुआ है सारी चीज़ें। जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। चलिए, यानी BPSC बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा जो 2023 होने वाली है, इसके बारे में तरह तरह की बातें सामने निकल कर आ रही हैं। ठीक है, तरह तरह की बातें इसके लिए जो है निकल के आ रही हैं। BPSC के बारे में बात करेंगे। देखिए, BPSC वाले ने पहले कहा था कि हम जो है बिहार बोर्ड के सिलेबस के हिसाब से एग्ज़ाम लेंगे, सवाल पूछेंगे। लेकिन कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उन्होंने, उनका ये कहना हुआ हम जो सवालात पूछेंगे NCERT के तहत सवाल पूछेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम NCERT का फुल फॉर्म आपको बता देते हैं। आपको मालूम होगा, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इसका फुल फॉर्म होता है। इसके मुताबिक जो सिलेबस चलता है दोस्तों, उस सिलेबस के तहत अब आपका BPSC वाले इम्तिहान लेंगे। ठीक है, चलिए, इससे पहले कि हम अपने इस सिलेबस के सेशन को कंटिन्यू करें, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो यार डिजिटल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे क्लासेस का नोटिफिकेशन या वीडियो आपको आसानी से मिल सके। हमारा ऑडियो वीडियो अगर पूरा क्लियर है तो एक बार यस कर दीजिएगा, ताकि हमें मालूम हो जाए कि हाँ, हमारा ऑडियो वीडियो पूरा क्लियर है। जी, नदीम आलम, असद मंजूर, जी के इशाअती, तमाम लोगों का वेलकम है, खैर मकदम है, तमाम लोगों को एक साथ वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, बहुत ही अहम टॉपिक है, बहुत ही अहम बात करने वाले। देखिए, NCERT की जो बुक है, गुलजार उर्दू और खयाबान उर्दू, गुलिस्तान अदब, नवाए उर्दू, सब रंग, गुलिस्तान उर्दू, नवाए उर्दू, जान पहचान, नई आवाज़, धनक, गुलिस्तान अदब, नई आवाज़ वगैरह वगैरह जो है चलते हैं, सारे के बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे। अगर आप भी BPSC की मेयारी तैयारी करना चाहते हैं तो अभी AR डिजिटल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सब कुछ आपको आसानी से मिले। चलिए, देखिए, हमने लिखा कि BPSC ने कहा था कि हम बिहार बोर्ड की किताबों से सवालात पूछेंगे, लेकिन कल के कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम NCERT से सवालात पूछेंगे। अब हमें क्या करना है, ठीक है, अपनी तैयारी को कैसे जारी रखना है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि अब आपको बिहार बोर्ड से और NCERT दोनों सिलेबस की तैयारी आपको करनी होगी, अगर आप चाहते हैं कि आप भी BPSC के तहत टीचर बने, आपकी भी जो है बहाली हो, तो आपको दोनों की तैयारी करनी होगी और आपको मेहनत करना होगा। दोस्तों, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप जो है मुश्किल में पड़ सकते हैं। आपके लिए बस यही कहना चाहूँगा कि अब हवा ही करेंगी रोशनी का फैसला, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। तो अगर आपके अंदर जो है जान है तो आपका दिया तो रह जाएगा, आप तैयारी भी कर लेंगे, मेहनत भी कर लेंगे। अगर आपके दिए में जान नहीं होगी तो समझिए कि फिर मुश्किल में पड़ जाएंगे। देखिए, NCERT वाले हूँ या BPSC वाले हूँ, NCERT नहीं BPSC वाले, इनको भी जो है पहले बार में पूरा क्लियर करना चाहिए कि हम जो है बिहार बोर्ड से सवाल पूछेंगे या NCERT से सवाल पूछेंगे, पहले ही क्लियर कर देना चाहिए। चूँकि इस तरीके से बच्चे कन्फ्यूज़न के शिकार हो जाते हैं, तज़ब्ज़ुब में पड़ जाते हैं कि अब हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। दोस्तों, बस आपसे यही कहूँगा कि लाख आंधियाँ आए, आपको क्या करना है, फूल की तरह खिल के रहना है। हजार बर्क गिरे लाख आंधियां उठें, हजार बर्क गिरे लाख आंधियां उठें, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। अगर आपने ठान लिया है, आपके दिल में ये बात बैठ गई है कि नहीं, मुझे तैयारी करनी ही है, तो दोस्तों आपका की जो परवाज है ना, वो आसमान में होना चाहिए। आप शाहीन हैं, आपकी परवाज आसमानों में होना चाहिए कि तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। सिर्फ यही नहीं है दोस्तों, चाहे NCERT हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, कोई भी हो, आपको सब की तैयारी करनी है, सबको आप आसानी से पढ़ लेंगे, सबका आंसर आप आसानी से कर देंगे। चलिए, एक बार यस लिख दीजिएगा अगर हमारा ऑडियो वीडियो पूरा क्लियर है। कई लोगों ने कमेंट भी किया था कि सर हमें NCERT का भी सिलेबस बता दीजिए। मैं मुनासिब समझा कि मैं जो है आपको जी
एनसीईआरटी का सिलेबस भी आपके सामने रखूं कि आपको क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। देखिए, 1 क्लास से लेकर के 5 क्लास तक की अगर बात करते हैं तो दोस्तों जो किताब चलती है 1 से 5 क्लास में, उस किताब का जो नाम है ना दोस्तों, इब्तिदाई उर्दू क्लास किताब का ही नाम है। क्या? इब्तिदाई उर्दू क्लास। आप समझ सकते हैं कि इन किताबों में क्या टॉपिक होंगे। ठीक है, मैं आगे कुछ नहीं बोलूंगा। 6 क्लास में उर्दू गुलदस्ता, अपनी जबान जान पहचान, इसी तरह की किताब है। ठीक है, 7 क्लास में भी सेम क्लास किताब है, लेकिन हिस्सा हो सकता है अलग हो। 8 क्लास में भी सेम है, लेकिन हिस्सा उर्दू गुलदस्ता, अपनी जबान जान पहचान, हिस्सा हो सकता है कि ऊपर हो। ठीक है, 8 क्लास में एक और किताब चलती है, इन तीनों यानी उर्दू गुलदस्ता, अपनी जबान जान पहचान के अलावा एक किताब और चलती है, दूर और पास। क्या दोस्तों? दूर और पास, ये किताब भी है। तो इन सब के जो टॉपिक है ना वो बहुत ही आसान है। चलिए हम आपको लिए चलते हैं एनसीईआरटी की बुक के पास। ठीक है, तो 8वीं जमात के लिए पहली किताब जो है दूर और पास, ये किताब है। अब इस किताब के तहत जो है हम आपको दिखाना चाहेंगे जी, ये किताब जो है आप इसको पब्लिश नहीं करा सकते हैं और इसको जो है आप जो है बेच वगैरह नहीं सकते हैं। ठीक है, ये सब किताबें जो है सरकारी किताबें होती है। अब देखिए, अगर कोई 8 क्लास की बुक पढ़ना चाहता है तो उसमें वो क्या पढ़ेगा, थोड़ा बड़ा कर देता हूं पूरे स्क्रीन पर ताकि आपको मालूम चल जाए। देखिए, इस किताब में जो है नज़म है अल्ताफ हुसैन हाली की। तो अल्ताफ हुसैन हाली के मुतालिक मैंने आपको बताया था, इनकी पैदाइश, वफात, मकाम पैदाइश सारी चीज़ बता दी थी। इनकी नज़म है सारी दुनिया के मालिक, 3 मछलियाँ, सबको खुश रखना आसान नहीं। ये तीनों अल्ताफ हुसैन हाली की नज़म है। ठीक है, अगला है बरसात, ये भी नज़म है, ये इस्माइल मेरठी की है। चालाक गिलहरी इस्माइल मेरठी की है। ओलंपिक खेल, ये भी इस्माइल मेरठी की नज़म है। आगे मोहम्मद इकबाल यानी अल्लामा इकबाल का नज़म क्या है? एक गाय और बकरी, शेख सादी का ख्वाब, रोने वाले हंसने लगे, ये मिराजी यूसुफ जफर दोनों की नज़म है। जंगल, एक खत, गेंडा। ठीक है, अगला है बादल और तारे, नज़म किनका? तलोक चंद महरूम, इनकी हयात व खिदमत, वफात सब कुछ बताया था मैंने। राजा का इंसाफ, ये भी मैंने बताया था जो पिछला सिलेबस। हमारी रंगारंग तहजीब, ये नज़म है। भाई भुलक्कड़ नज़म, ये भी है। शानुल हक हकीका, मेहनत की अजमत, ये भी इन्हीं का है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये भी इन्हीं का। सितारे नज़म है राजा मेहदी अली खान का। अरुणाचल प्रदेश की सैर, ये भी इन्हीं का नज़म है। तो इनकी हयात व खिदमत वगैरह आपको पढ़नी है। इन नज़म के बारे में भी आपको हो सकता है पढ़ना पड़ेगा। 8वीं जमात में एक और किताब अपनी ज़बान, क्या है दोस्तों? अपनी ज़बान। इस किताब के तहत आपको बताता हूं कि आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। जी दोस्तों, अगर आप सब लाइव देख रहे हैं तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा अपने ग्रुपों में। जी चलिए, अब इस किताब के तहत आपको क्या पढ़ना, थोड़ा सा जूम कर देता हूं इसको भी ताकि आपको पूरा दिखे। देखिए, अल्लामा इकबाल के बारे में बताया था कि इनकी पैदाइश कहाँ हुई, वफात कहाँ हुई, हयात व खिदमत कहाँ हुई। ये इनका बहुत ही अहम और मशहूर नज़म है माँ का ख्वाब। ठीक है, इसके बाद मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बैग, कल ही बताया था इनकी हयात, पैदाइश, मकाम पैदाइश, वफात, मकाम वफात। एक मज़ेदार कहानी इनकी है, इसको पढ़ना। न हुई करोली, फसाने आज़ाद से माखूज, रतन नाथ सरशार का है, ये भी पढ़ना है। हफीज़ जालंधरी का नज़म है लो फिर बसंत आई। मजमून है इदारा, ये हाकी और हाकी का जादूगर। गुले अब्बास कहानी है गुलाम अब्बास की। दिवाली के दीप जले नज़म है रघुपति साहब फिराक गोरखपुरी की। इनकी भी पैदाइश, वफात, मकाम पैदाइश बता चुका हूं। चचा कबाबी दिल्ली वाले, इंशाइया मुल्ला वाहिदी की है, इनकी बात नहीं आई। कुंदन लाल सहगल मुख्तसर सवाने है, ये शरदत की है, इनको पढ़ना। शबनम नज़म है एक रविश सिद्दीकी की, इनको पढ़ना। इब्ने इंशा जर्मनी सफ़रनामा है ये इब्ने इंशा का, इनकी भी हयात व खिदमत, वफात सब बताया था। जी आया साहब कहानी है सादत हसन मंटू का, इनके बारे में भी हयात व खिदमत, वफात, मकाम पैदाइश सब बताया। ख्वाब आज़ादी, ये भी नज़म है शौकत थानवी का, इनके मुतालिक अभी बात नहीं आई है। हज़रत महल मजमून है मिर्ज़ा कौकब कदर का, इनके बारे में भी बात नहीं है। वतन की तरफ वापसी, महात्मा गांधी की आप बीती है, ये इनके बारे में भी अभी बात नहीं आई है, बट ये बहुत ही मशहूर और मारूफ है, इनके बारे में अक्सर व बेशतर लोग जानते हैं, बट इनकी बात अभी नहीं आई है। फलस्तीनी बच्चे के लिए लोरी नज़म है फैज़ अहमद फैज़ की, इनके बारे में पढ़ना है और इनकी हयात व खिदमत भी मैंने बताया था। रफ़ी अहमद क़िदवाई मुख्तसर सवाने है अब्दुल माजिद दरियाबादी की, और इनके मुतल्लिक अभी बात नहीं आई है। कुर्रतुल ऐन हैदर मजमून इदारा है इनका, इनके मुतल्लिक हयात व खिदमत, मकाम पैदाइश, वफात, मकाम पैदाइश सब हमने बताया था। जी
चलिए अब बात करते हैं, ये है मेरा हिंदुस्तान, ये गीत है जुबैर रिजवी की। तो जुबैर रिजवी के बारे में भी बताया था, इनका असल नाम क्या है, हयात व खिदमत क्या है, मकाम पैदाइश, वफात, मकाम वफात सब बताया था। पतरस बुखारी का एक इंशाइया है बच्चे, इंशाइया पतरस बुखारी का, इसको पढ़ना है। लालच कहानी है, राम आसरा राज का, इनके मुतालिक बात नहीं आई। मुमताज मुफ्ती के बारे में भी बात नहीं आई। एक ड्रामा है मेहमान, ये इनका जो है एनसीईआरटी की किताब में दिया हुआ है। चलिए अब आगे बात करते हैं। देखिए अब गुलजारे उर्दू नवी जमात के लिए एनसीईआरटी का है ये, ठीक है। एनसीईआरटी का मतलब नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर है, इनकी सिलेबस, इनकी किताबें चलती है। तो वहां से जो बीपीएससी वाले ने कहा कि अब आपको वहां से सवालात पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए घबराइए मत, इंशाल्लाह सब तैयारी होगी। अगर आपने हिम्मत हौसला कर लिया है कि नहीं एग्जाम देना है तो पढ़ना ही पड़ेगा। चलिए इस किताब से देखिए, पहले गजल है, ठीक है। गजल किनका है, ख्वाजा मीर दर्द का गजल है। तोहमत चंद अपने जिम्मे धर चले, इनके बारे में भी बात आई थी। इनकी वफात, इनकी पैदाइश, मकाम वफात, मकाम पैदाइश सब बता दिया। हकीम मोमिन खां मोमिन के बारे में भी बात आ चुकी है। इनकी गजल गैरों पे खुल न जाए कहीं राज देखना। नवाब मिर्जा खां दाग देहलवी के बारे में भी कल ही बताया था। खातिर से या लिहाज से मैं मान तो गया, ये गजल है। अल्लामा इकबाल की गजल फिर चिराग लाला से रोशन हुए को हो दमन। अली सिकंदर जिगर मुरादाबादी कभी शाखो सब्ज़ो बरगर पर कभी गुंचो गुलो खार पर, ये पढ़ना। फैज अहमद फैज का गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले। मुईन अहसन जज्बी, इनके बारे में बात अभी नहीं आई है। मरने की दुआएं क्यों मांगू जीने की तमन्ना कौन करे। नासिर काज़मी तेरे ख्याल से लौदे उठी है तन्हाई। खलीलुर रहमान आज़मी के बारे में भी बात आ चुकी है। तेरी सदा का है सदियों से इंतजार मुझे। परवीन शाकिर बारिश हुई तो फूलों के तन चाक हो गए। जी हिस्सा 2 इसमें मंजूमात है, नज़म है नज़ीर अकबर आबादी की, इनके बारे में भी पूरा बता चुका हूँ। बंजारा इस्माइल मेरठी, किए जाओ कोशिश, ये सब चीज़ें बता दिया हूँ। इनके बाद अकबर इलाहाबादी के बारे में भी हयात व खिदमत वफात सब बताया। फर्जी लतीफ़ा एक है जो अभी तक नहीं आया है। शौक किदवाई के बारे में भी नहीं आया था। फूल की फरियाद जोश मलिहाबादी के बारे में भी बता दिया हूँ। बदली का चांद ये नहीं अभी आया। असरारुल हक मजाज के बारे में भी बताया कि ये जो है शराब के और इश्क के बहुत ये थे और इनको जो है कामयाबी नहीं मिली। शराब नोशी की वजह से जो है इनकी वफात हुई। ये जो है रांची के पागल खाने में भी इनको इलाज की गर्ज से रखा गया, लेकिन जो है तबीयत इनकी ठीक नहीं हुई, दौरा पड़ा और इनका इंतकाल हो गया। रात और रेल, अली सरदार जाफरी मेरा सफर, तो ये भी पढ़ना है। अली सरदार जाफरी के बारे में भी बताया था। जानिसार अख्तर, इनके बारे में अभी नहीं आया। इत्तेहाद एक उन्वान है। अख्तरुल ईमान का एतमाद है, ये भी पढ़ना है दोस्तों एनसीईआरटी की बुक में। चलिए अब अगले सब्जेक्ट की बात करते हैं, नवाए उर्दू। ये भी नवी जमात के लिए है। नवाए उर्दू भी किसके लिए, नवी जमात के लिए है। अब इसमें देखते हैं कि क्या क्या आपको पढ़ना है दोस्तों। जी चलिए अब देखिए यहाँ पे आ गया, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। इंशाइया है सबसे पहले हिस्सा नसर में। इंशाइया किनका है, सर सैयद अहमद खां का है। इनके बारे में पूरे डिटेल में बता दिया था। गुजरा हुआ जमाना इनका इंशाइया है, ये पढ़ना है। रशीद अहमद सिद्दीकी के बारे में भी बात हो चुकी थी। चार पाई इंशाल्लाह फिर से अगर बता दूंगा सबकी हयात व खिदमत। अफसाना मुंशी प्रेमचंद का हज अकबर पढ़ना है। सालिहा आबिद हुसैन मगर वो टूट गई। मुख्तसर मजमून अब्दुल हलीम शरर का है, देहात की जिंदगी। मिर्जा फरहतुल्लाह बैग के बारे में बात हो चुकी थी। और इस टॉपिक यानी नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी बिहार बोर्ड में है, तो वहाँ बात हुई थी। ख्वाजा गुलामुस सैदैन जीने का सलीका, इनके बारे में भी बात हो चुकी थी। चलिए अब बात करते हैं इदारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ड्रामा है शौकत थानवी खुदा हाफिज, ये भी पढ़ना है। हिस्सा नज़म से गज़ल पढ़ना है। वली मोहम्मद वली, इनके बारे में पढ़ना है। मीर तकी मीर की गज़ल मुफलिसी सब बहार खोती है, इनकी वली की। और मीर तकी मीर की अश्क आंखों में कब नहीं आता। मिर्जा गालिब की दर्द मन्नत कशे दवा न हुआ। हसरत मोहानी रोशन जमाले यार से है अंजुमन तमाम, हसरत मोहानी के बारे में भी बताया था। फिराक गोरखपुरी के बारे में तो बताया ही था। मजरू सुल्तानपुरी के बारे में भी बताया था। रोशन जमाले यार से है अंजुमन तमाम, सर में सौदा भी नहीं दिल में तमन्ना भी नहीं, हम हैं मताए कूचो बाजार की तरह, मजरू सुल्तानपुरी का। नज़म की बात करें, अल्ताफ हुसैन हाली की नज़म तालीम से बेतवज्जोही का नतीजा। रामायण का एक सीन चकबस्त लखनवी, इनके बारे में भी बात आई थी। अल्लामा इकबाल की एक आरजू, ये भी नज़म है। फैज़ अहमद फैज़
کا ایک نظم ہے, بول یہ بھی ہے. گیت کی بات کریں تو میرا جی کی گیت ہے سکھ کی تان, یہ دوستوں آپ کو پڑھنا ہے. قطع کی بات کریں تو وحید الدین سلیم دعوت انقلاب یہ ہے. اختر انصاری امکانات آرزو شب پر بہار. مثنوی کی بات کریں تو میر حسن, یہ جو میر حسن ہے نا یہ بہت ہی مشہور ہے. داستان شہزادے کے غائب ہونے کی, یہ جو ہے شاید سحر البیان سے ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سب آپ کو پڑھنا ہے NCERT کی بک سے. اب بات کرتے ہیں 10ویں جماعت کی نوائے اردو, 10ویں جماعت کے لیے ہے. اب چلیے آگے بڑھتے ہیں اور اس کی سارے فہرست کو دیکھتے ہیں. چلیے بہت سارے ساتھی جڑ گئے ہیں جی, تمام لوگوں کو وعلیکم السلام جی. دیکھیے ایک چیز کیا ہے کہ یہاں پہ ترتیب جو 10ویں کلاس میں نوائے اردو ہے, اس میں افسانہ راجندر سنگھ بیدی کا ہے, ان کے بارے میں بھی بتایا تھا. بھولا, سعادت حسن منٹو نیا قانون, حیات اللہ انصاری بھیک, ان کے بارے میں بھی بتایا نہیں. سوانح الطاف حسین حالی سر سید کا بچپن انہوں نے لکھا تھا سر سید کی فرمائش پر. ڈرامہ کی بات کرتے ہیں محمد مجیب کا ڈرامہ آزمائش. آپ بیتی کی بات کرتے ہیں تو سید عابد حسین کا چوری اور اس کا کفارہ. مضمون سر سید احمد خان عورتوں کے حقوق. یہ اگلا بات کرتے ہیں اگر تو مولوی عبدالحق مخلوط زبان. آل احمد سرور کی بات کرتے ہیں تو ان کا ایک مضمون چکبست لکھنوی. ابن انشا اشتہارات ضرورت نہیں ہے کہ. محمد اسلم پرویز ماحول بچائیے. حصہ نظم سے غزل سودا کی غزل بہار بے سپر جام و یار گزرے ہے. ذوق کی لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے. شاد عظیم آبادی کی بتا دیا تھا ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم. فانی کی دنیا میری بلا جانے مہنگی ہے یا سستی ہے. اصغر گونڈوی آلام روزگار کو آسان بنا دیا. یاس یگانہ چنگیزی ادب نے دل کے تقاضے اٹھائے ہیں کیا کیا. یہ کچھ یہاں پہ جو غزل ہے یہ سب بہار بورڈ میں بھی ہے. اکبر الہ آبادی جلوہ دربار دہلی. اقبال کی حقیقت حسن. جوش کی گرمی اور دیہاتی بازار. اختر شیرانی ادیس سے آنے والے بتا. کیفی اعظمی کی آندھی نظم. انیس ربائی کی بات کریں تو انیس کی ربائی گلشن میں پھروں کہ سیر صحرا دیکھوں. رتبہ جسے دنیا میں خدا دیتا ہے, یہ انیس کی ربائی ہے. تلوک چند محروم. فطرت کی دی ہوئی مسرت کھو کر. مذہب کی زباں پر ہے نکوئی کا پیام. فراق کی ایک حلقہ زنجیر تو زنجیر نہیں, ہر عیب سے مانا کہ جدا ہو جائے. جی تو یہ سب پڑھنا ہے دوستو. ٹھیک ہے, چلیے اب آگے بات کرتے ہیں. دیکھیے جان پہچان یہ بھی 10ویں جماعت کے لیے ہے. ٹھیک ہے, اب یہ بھی پڑھنا ہے. اس میں بھی کیا کیا عناوین ہے ساری چیز ہم آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں, بتانے والے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ سارے کا PDF آپ کے سامنے آپ کے مطلب جو واٹس ایپ گروپ یا ٹیلی گرام چینل AR ڈیجیٹل پر دے دوں. آپ وہاں سے اس کو جو ہے حاصل کر سکتے ہیں. اگر آپ نے ابھی تک واٹس ایپ گروپ یا ٹیلی گرام چینل جوائن نہیں کیا ہے تو ضرور جوائن کر لیجئے. ڈسکرپشن میں آپ کو سب کا لنک مل جائے گا. چلیے حمد ہے اسماعیل میرٹھی کی نظم ہے, یہ پڑھنا. بے تکلفی انشائیہ کنہیا لال کپور. نیکی اور بدی نظم ہے نذیر اکبر آبادی کی. قول کا پاس کہانی منشی پریم چند کی. ہستی اپنی حباب کی سی ہے غزل میر تقی میر. پانی کی آلودگی مضمون ہے, یہ بھی پڑھنا. زبانوں کا گھر ہندوستان مضمون سید احتشام حسین, ان کی حیات و خدمات بھی بتایا تھا. رباعیات میر انیس, ان کے بارے میں بھی بتایا تھا. خدا کے نام خط ترجمہ اسپینی لوک کہانی. اسپین کی کہانی ہے یہ ان کی ہے کیا گریگور وغیرہ کی. ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر مضمون ہے اداریہ ہے. لائی حیات آئی قضا, یہ اوپر میں نے بتایا تھا غزل شیخ محمد ابراہیم سوق کا ہے. آدمی کی کہانی مضمون محمد مجیب کا پڑھنا ہے. کوئی امید بر نہیں آتی غزل مرزا غالب کا پڑھنا ہے. اچھا اگلا ہے انٹرنیٹ. دیکھیے دیا ہوا ہے, ہو سکتا ہے ٹائپنگ بھی مسٹیک ہو, یا انٹرنیٹ ہوگا یا انٹرنیٹ لکھا ہوا ہے. مضمون اداریہ ہے. نئی روشنی مکالمہ ماخوذ ہے, یہ پڑھنا ہے. پہاڑی اور گلہری نظم علامہ اقبال کی مشہور ہے, یہ پڑھنا ہے. چلیے اب 17 نمبر سیریل نمبر میں بات کرتے ہیں. رضیہ سلطانہ کا مضمون ماخوذ ہے, یہ پڑھنا ہے. کاٹ کا گھوڑا کہانی رتن سنگھ کا پڑھنا ہے. اے شریف انسان و نظم ہے ساحر لدھیانوی کا, ان کے بارے میں بھی بتایا تھا کہ یہ کنوارے ہی رہ گئے پوری زندگی. جی لدھیانہ میں پیدا ہوئے, لدھیانہ پنجاب میں. اونتی ترجمہ جاپانی لوک کہانی ماخوذ ہے, یہ پڑھنا ہے. کارتوس ڈرامہ حبیب تنویر کا پڑھنا ہے. قدم بڑھاؤ دوستو نظم بشیر نواز کا ہے, پڑھنا ہے دوستو. اور ان تمام شعراء کے متعلق آپ کو ان کی حیات و خدمات, پیدائش وفات مقام پیدائش وغیرہ ضرور پڑھنا ہے. اس کے علاوہ مرثیہ رباعی قصیدہ, ان کی تعریف اجزائے ترکیبی وغیرہ وغیرہ, کس لفظ سے بنا ہے, کس ورڈ سے بنا ہے, کون سے کس زبان سے یہ سب نکلا ہے. چلیے نئی آواز ایک کتاب ہے 11ویں جماعت کے لیے. کون سی جماعت کے لیے؟ 11ویں جماعت کے لیے ہے, اور NCERT کی ہے. ٹھیک ہے دوستو. چلیے
اب دیکھتے ہیں کہ اس میں سے آپ کو کیا پڑھنا ہے اگر آپ BPSC ایگزام کو کلیئر کرنا چاہ رہے ہیں تو، ٹھیک ہے۔ چلیے دیکھیے یہاں حصہ نثر ہے، خواجہ معید الدین چشتی مختصر مضمون ادارہ ہے سے ہے، مسجد کا قیدی انشائیہ رشید احمد صدیقی کا، ہزاروں سال لمبی رات افسانہ ہے رتن سنگھ کی، میاں نصیر الدین مضمون کرشنا سوبتی کی، کولکتہ مضمون اداریہ ہے، خالہ نے خط لکھوایا مزاحیہ مضمون عبدالاحد خان تخلص بھوپالی، ہاں کھدر کا کفن افسانہ خواجہ احمد عباس، سچی زندگی روحانی خوشی ترجمہ سید عابد حسین، مغرور جوتا انشائیہ عبدالحلیم شرر، ان کے بارے میں بات آ چکی ہے، روبوٹ مضمون یہ ادارہ کی طرف سے دیا گیا ہے، ہاں سید حوث ڈرامہ آغا حشر کاشمیری کا ہے، اجنتا اور ایلورا مضمون ہے سید مبارز الدین رفعت کی، جامن کا پیڑ افسانہ کرشن چندر کی، خانے خانہ کی فیاضی محمد حسین آزاد کا مضمون ہے، یہ پڑھنا ہے۔ نظم کی بات کرتے ہیں تو کمر باندھے ہوئے غزل ہے انشاء اللہ خان انشاء کی، اچھا افسر میرے ٹھیک کی نظم خواہش حفیظ جالندری کی گیت، لو پھر بسنت آئی، فانی بدایونی کی گیت دنیا میرے بلا جانے، نذیر اکبر آبادی کلجگ، علی سردار جعفری کا نظم ترانہ اردو، تو یہ پڑھنا ہے دوستو۔ چلیے اب بات آگے کرتے ہیں، 11ویں جماعت کے لیے ایک بک اور ہے دھنک رنگ، ہر جماعت کے لیے تقریباً 2-3 کتابیں ہیں، ہر جماعت کے لیے 2-3 کتابیں دی گئی ہیں دوستو۔ چلیے اب آگے بات کرتے ہیں، جی غزلیات ہے، یہاں میر تقی میر کی جو غزل ہے، ایک منٹ، میر تقی میر کی جو غزل ہے دوستو، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میر تقی میر کی، مرزا محمد رفیع سودا کا گدا دست اہل کرم دیکھتے ہیں، خواجہ میر درد کا تجھی کو جویاں جلوہ فرما نہ دیکھا، شیخ غلام حمدانی مصحفی، سب کے بارے میں، تقی میر کے بارے میں، سودا کے بارے میں، درد کے بارے میں، مصحفی کے بارے میں، سب کے بارے میں بتا چکا ہوں، ناسخ لکھنوی، آتش لکھنوی، شیخ ذوق، ان کے بارے میں بھی بتا چکا ہوں، حیات و خدمات وغیرہ۔ جی تو ان کی غزل جنوں پسند مجھے چھاؤں ہے ببولوں کی، حسن پری ایک جلوہ مستانہ ہے، اس کا وقت پیری شباب کی باتیں، اسد اللہ غالب درد منت کشے دوا نہ ہوا، وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا مومن خواہ مومن، بہادر شاہ ظفر لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں، مرزا داغ دہلوی سبق ایسا پڑھا دیا تو نے، شاد عظیم آبادی تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، یاس یگانہ چنگیزی کا کارگاہ دنیا کی نیستی بھی ہستی ہے، جی روٹیاں نذیر اکبر آبادی کی منظومات، محمد حسین آزاد اولو العزمی، اکبر الہ آبادی جلوہ دربار دہلی، علامہ اقبال شعاع امید، سیماب اکبر آبادی میں ملک میں لکھ پڑھ کے بہت نام کروں گا، برج نارائن چکبس لکھنوی وطن کو ہم وطن ہم کو مبارک، مخمور دہلوی جشن آزادی، نذیر بنارسی دیش سنگار، جانثار اختر اتحاد، اختر الایمان سر راہ گزارے، میر ببر علی انیس، رباعیات ہے دنیا بھی عجب سرائے فانی دیکھی، رتبہ جسے دنیا میں خدا دیتا ہے، ہندو نے صنم میں جلوہ پایا تیرا، خواجہ الطاف حسین حالی، ہے جان کے ساتھ کام انسان کے لیے، ہر بات پہ منہ تیرا اترتا کیوں ہے، جوش ملی آبادی، افسوس ہے اے جی کے گنوانے والو، جوش ملی آبادی کی، آگے گیت ہے یہ ہماری زبان ہے پیارے شاد عارفی کی، ان سب کی جو ہے حیات و خدمات آپ کو پڑھنی ہے۔ چلیے اب بات کرتے ہیں گلستان ادب اردو کی درسی کتاب، یہ بھی 11ویں جماعت کے لیے ہے، اب ان کی اگر بات کرتے ہیں فہرست کی، جی ماشاءاللہ بہت سارے ساتھی جڑے ہوئے ہیں، یہ سبھی کتاب کا نام BPSC نے بتایا ہے کیا، BPSC نے یہ کہا کہ ہم جو ہے NCERT کے سلیبس کے مطابق ایگزام لیں گے، اور NCERT کی یہ کتابیں ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ جو ہے سرچ بھی کر سکتے ہیں، تلاش بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ کہیں بھی چاہیں تو تلاش کر سکتے ہیں، یا کسی اور چینل پر بہت سارے لوگ ہیں اویلیبل ہیں، بتاتے ہیں، آپ وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ چلیے اب بات کرتے ہیں، جی 11ویں کلاس کے لیے داستان میر امن کا، سرگزشت آزاد بخت بادشاہ کی، ادبی تاریخ محمد حسین آزاد کی، مرزا مظہر جانے جانا کی، طنز و مزاح کی بات کرتے ہیں تو پطرس بخاری، سویرے جو کل آنکھ میری کھلی، مشتاق احمد یوسفی، یادش بخیریہ، خاکہ ہے شاہد احمد دہلوی، میر باقر علی داستان گو، مختصر افسانہ سید رفیق حسین، گوری ہو گوری، عصمت چغتائی کا چوتھی کا جوڑا، مضمون شبلی نعمانی، سر سید مرحوم اور اردو لٹریچر۔ ایک بات
यहाँ पे बता दूं कि अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो कल जो BPSC के जो चेयरमैन हैं उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया ना दोस्तों, आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को उठा कर देखिए। वहाँ पे उन्होंने कहा कि हम NCERT के सिलेबस के मुताबिक जो है एग्जाम लेंगे या सवालात पूछेंगे। पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा था कि हम जो है बिहार बोर्ड से लेंगे। कहाँ से लेंगे? बिहार बोर्ड से, ठीक है। कहावत है शानुल हक हकीकी, हमारी कहावत है, हिस्सा नज़म से वली दकनी की गज़ल, शराब शौक से सी सरशार हैं हम, क्या मुझ इश्क़ ने ज़ालिम को अब आहिस्ता आहिस्ता, ख्वाजा मीरदर्द अर्ज़ो समा कहाँ तेरी वुसअत को पा सके, है गलत गर गुमा में कुछ है। जी ये सब पढ़ना। मीर तकी मीर, जिस सर को गुरूर आज है या ताजोरी का, रफ्तगा में जहां के हम भी हैं, ख्वाजा हैदर अली आतिश, सुन तो सही जहां में है तेरा फसाना क्या, ये आरजू थी तुझे गुल के रूबरू करते, असदुल्ला खां गालिब इब्न मरियम हुआ करे कोई तुझे, फिर मुझे दीदे तर याद आया। मसनवी की बात करें तो दयाशंकर नसीम का नाम बहुत ही मशहूर है, ठीक है। पहुंचना बकावली का दारुल खिलाफत ज़ैनुल मुलूक में, ये किस्सा गुले बकावली का है। कसीदा हाँ मैं नौसनीन हम इसका नाम, मरसिया बबर अली अनीस का है, ये भी पढ़ना है। शहादत हजरत अब्बास हुसैन बिहार बोर्ड में भी था। नज़म की बात करें तो अकबर इलाहाबादी का मुस्तकबिल एक नज़म है, वो पढ़ना है दोस्तों। चलिए, डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल का भी पढ़ना है। शाह उम्मीद जोशमली आबादी का अलबेली सुबह, मखदूम मोयुद्दीन का चांद तारों का बन, फैज़ अहमद फैज़ का तन्हाई। रुबाई की बात करें तो जगत मोहन लाल रवा, इनकी भी बताया था इनके बारे में। जी रुबाई इनकी क्या तुमसे बताएं, उम्र फानी क्या थी, दुनिया सौ तेरे तरह से बहलाती है, सौ तरह से बहलाती है, ये क्या कि हयात जावेदानी क्या। अमजद हैदराबादी के बारे में भी बताया था। किस बर्क की हर आन चमक रहती है, खालिक ने जिन्हें दिया है जर देते हैं, खुद अपनी निगाहों से गिरा जाता हूं। तो ये सारी चीजें जो है आपको दोस्तों पढ़नी है। जी तमाम लोगों को वालेकुम अस्सलाम। सर आप पर बिलीव है, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। अगर बिलीव है तो कर सकते हैं, अगर बिलीव नहीं है तो कोई बात नहीं है, वो आपका मैटर है। तो 12वीं जमात के लिए जो है ये गुलिस्तान अदब, क्या है दोस्तों? गुलिस्तान अदब है 12वीं जमात के लिए ये किताब। जी हर मतलब क्लास के लिए तकरीबन 3 से 4 किताबें BPSC की है दोस्तों। और जो है सब में किसी में हिस्सा नसर है तो किसी में हिस्सा शायरी है, यानी गज़ल वगैरह, नज़म है, रुबाई है वगैरह वगैरह। तो रुबाई, नज़म, नसर वगैरह की तारीफ वगैरह भी आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। चलिए हिस्सा नसर में इसमें बात करते हैं तो मकतूब निगारी मिर्ज़ा गालिब की, ये देखिए ये आपको बिहार बोर्ड में भी मिला था, मुंशी हर गोपाल तुफ्ता के नाम। मिर्ज़ा गालिब का एक मकतूब और है, मुंशी नबी बख्श हकीर के नाम। तनकीदी मजमून की बात करें तो एहतशाम हुसैन खूजी एक मुताला है, खुर्शीदुल इस्लाम की उमरा जान अदा ये। चलिए मुख्तसर अफसाना की बात करें तो बलवंत सिंह लम्हे, कुर्रतुल ऐन हैदर बहुत मशहूर नाम, फोटोग्राफर। सुरेंद्र प्रकाश का बिज्जू का, इकबाल मजीद का सुकून की नींद। शफे जावेद इनके बारे में भी कल ही बताया था, मुजफ्फरपुर में इनकी पैदाइश हुई थी। मैं वो ये भी मुख्तसर अफसाना है, वो पढ़ना। यादें सज्जाद ज़हीर की, इनके बारे में भी बताया था। रोशनाई इंतखाब ये पढ़ना है। जी दोस्तों चलिए आप बीती अख्तरुल ईमान की बात करें तो इस आबाद खराबे में इंतखाब है, रुपुताज कृष्ण चंद्र के पौधे इंतखाब ये भी पढ़ना। इंशाइया ख्वाजा हसन निज़ामी का मच्छर है वो पढ़ना। जी तंजो मज़ा कन्हैया लाल कपूर, गालिब जदीद शुआरा की एक मजलिस में। सफ़रनामा रामलाल, जर्द पत्तों की बिहार इंतखाब। खाका अहमद जमाल पाशा, कलीमुद्दीन अहमद, दोनों के बारे में वफ़ात, हयात, खिदमत वगैरह बताया था। हिस्सा नज़म की बात करते हैं तो अल्ताफ़ हुसैन हाली की गज़ल अब भागते हैं साया इश्क़ बुता से हम, आरजू लखनवी की ये गज़ल है। मोइन हसन जज़बी, जानिसार अख्तर, नासिर काज़मी, राजेंद्र मनचंद ओबानी, इनकी गज़लें पढ़नी है दोस्तों। जी नज़म तबाताई इनके बारे में बताया था। इकबाल, जमील मजहरी, नूर मीम राशिद के बारे में बात नहीं आई थी। अमीक हनफी के बारे में बात आ चुकी है। शफीक फातिमा शोरा के बारे में भी बात आई है। जी इनकी नज़म जो दिया हुआ है वो पढ़ना। तवील नज़म अली सरदार जाफरी की, वक्त का तराना, ये भी आपको पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नई आवाज़, ये जो है उर्दू कोर की दरसी किताब 12वीं जमात के लिए ये भी है, इनके बारे में भी पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है आइए एक बार देख लेते हैं। जी बने रहिएगा, एक लास्ट में एक बहुत ही अहम पॉइंट बताने वाला हूं। अगर आपके कुछ क्वेश्चन वगैरह हैं तो आप कमेंट में करते जाइए, इंशाल्लाह हम जो है आखिर में क्वेश्चन भी देखेंगे। जी ये जो किताब है इसमें से मेघालय एक मजमून है, माखूज है। दावत इंशाइया रशीद अहमद सिद्दीकी, गाँव की इलाज अली
अब्बास हुसैनी अफसाना, बेमिसाल गुलकारा लता मंगेशकर, कुमार घंधुरु ये पढ़ना, जापान सफरनामा कुर्रतुल ऐन हैदर का पढ़ना, चचा छक्कन ने खत लिखा, मज़ाहिया मजमून सैयद इम्तियाज अली ये पढ़ना है, ज़रा फ़ोन कर लूँ इंशाया इब्न इंशा का पढ़ना है, ख़त मकतूब निगारी गालिब का पढ़ना ही पढ़ना है, बड़े बोल का सरनीचा आज़म करेवी की है पढ़ना अफसाना है, फूल वालों की सैर मजमून मिर्ज़ा फरहतुल्लाह, हबीब तनवीर का आगरा बाजार पढ़ना है, कृष्ण चंद्र का नावल एक गधे की सरगुज़िश्त, जी हिस्सा नज़म से जगत मोहन लाल रवा का रुबाइया, ब्रिज नारायण चकबस्त का फूलमाला नज़म, तवील नज़म साहिर लुधियानवी की परछाइयाँ, ये तो बिहार बोर्ड में भी था, मीर तकी मीर मसनवी अपने घर का हाल, जी तो यहाँ से पढ़ना है दोस्तों। अब बात करते हैं, ये आखिरी है, खयाबान उर्दू, क्या है दोस्तों, खयाबान उर्दू 12वीं जमात की किताब है ये, जी एनसीईआरटी की है जी। चलिए अब देखिए इसमें क्या क्या है, नाविल है, इसमें नाविल मुंशी प्रेमचंद का बेवा एक नाविल है, ये पढ़ना है। ड्रामा की बात करें तो आगा हश्र काशमी यहूदी की लड़की, कहानियां तर्जमे हैं, चे गफ कलर्क की मौत रूसी कहानी है ये, जी वेकुम मोहम्मद बशीर जन्मदिन मलयालम कहानी, मोतरजिम इनके ज़ियाउर रहमान सिद्दीकी है, नरमल वर्मा जलती झाड़ी हिंदी कहानी तलखीस है ये, इंशाइया पतरस बुखारी मरहूम की याद में, ये पढ़ना है दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं, इतना जो है इस किताब से भी पढ़ना है, ठीक है। तो ये इतनी सी बातें जो है ये आपको बिहार एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है। एक बात यहाँ पे बताना चाहता हूँ, तकरीबन मुझे जहाँ तक लगता है कि एनसीईआरटी हो या बिहार बोर्ड हो, चाहे एनसीईआरटी हो या बिहार बोर्ड हो, दोनों में से तकरीबन 50% ऐसे शुआरा हैं, ऐसे मजमून निगार हैं, ऐसे इंशाइया निगार हैं, मरसिया निगार हैं, गज़ल गो शुआरा हैं, जिनकी गज़ल आपको 9 क्लास में, 10 क्लास में, 11 क्लास में, 12 क्लास में या नीचे के क्लास में या 6 से 8 के क्लास में आपको अक्सर व बेशतर 50% लोगों की किताब मतलब जो है मिलेगी। तो 50% लोगों की अगर मिलती है तो इनमें से तकरीबन हमने 40% लोगों का तो करा ही दिया है, 40, 45 या 50 भी कह सकते हैं आप। 40% लोगों की पैदाइश, वफात, मकाम पैदाइश, हयात व खिदमत मैंने ऑलरेडी करा दिया है। अब इनके बारे में नजर सानी करना है, पढ़ना है, इनकी तसनीफात को पढ़ना है। अच्छा, इनके अलावा हमने जो बताया था आपको, देखिए लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि आपके जहन में बैठ जाए, कसीदा, रुबाई, मरसिया, ठीक है, मसनवी, गजल, नज़म, हम, नात वगैरह कर देता हूँ जी, वगैरह, इन सब की तारीफ और इन सब के अज्जाए तरकीबी, क्या दोस्तों, अज्जाए तरकीबी आपको याद करने हैं। अज्जाए तरकीबी आपसे जरूर पूछा जाएगा कि आपको मान लीजिए कि एक दे दिया जाएगा तशबीब, ठीक है, दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि तशबीब जो है मतलब जो है किस सिन्फ की के अज्जा में से है या किस सिन्फ का जुज है। कसीदा का ऑप्शन ए में दे दिया जाएगा कसीदा, बी में देगा मसनवी, सी में देगा मरसिया और डी में दे देगा कुछ और। तो अब आपको बताना है कि तशबीब को ए में ले जाएंगे, बी में ले जाएंगे, सी में ले जाएंगे, डी में ले जाएंगे। तो इस तरीके के सवाल रहेंगे, इसलिए कसीदा की तारीफ जब याद होगी, रुबाई, मरसिया, मसनवी की तारीफ याद होगी, इनके अज्जाए तरकीबी याद होंगे, शुआरा के नाम याद होंगे, तो आपको ऑप्शन ए, बी, सी, डी लगाने में बिल्कुल आसानी हो जाएगी। जी दोस्तों, ये मतलब समझने वाली बात है। इस तरीके से आपको जो है सवालात पूछे जाएंगे या बताए जाएंगे जी। तो दोस्तों ये था आज का क्लास, उम्मीद के एनसीईआरटी के सिलेबस के मुतालिक ये था आपको आज का क्लास। उम्मीद के ये क्लास आपको पसंद आया होगा। पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आप पुराने साथी हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो AR डिजिटल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हम जो है इंशाल्लाह आपको यहाँ मेयारी और अच्छी तैयारी कराएंगे आपके सामने। देखिए दोस्तों, हम तो बिहार बोर्ड के ही सिलेबस को आपको बताया था, चूंकि कल BPSC के चेयरमैन ने जब कहा कि हम NCERT से क्वेश्चन पूछेंगे, सवालात पूछेंगे, तो ये मेरा फ़र्ज़ हो गया था
کہ میں آپ کو یہ بات بھی آپ کے سامنے رکھوں۔ اب یہ چیز آپ پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ اگر آپ چاہیں تو NCERT کے سلیبس کو پڑھیں، چاہیں تو آپ بہار بورڈ کے سلیبس کو پڑھیں۔ یہ فیصلہ، یہ ڈیسیژن آپ کو لینا ہے، ٹھیک ہے؟ باقی انشاءاللہ ہم جو ہے کوشش یہ کریں گے، چاہے وہ بہار بورڈ کے مصنفین ہو، چاہے وہ NCERT کے مصنفین ہو، سب کی جو ہے تعریف، حیات و خدمات، وفات وغیرہ سب چیز ہم آپ کو بتاؤں، ٹھیک ہے؟ اور جیسے قصیدہ، مرثیہ، مثنوی، رباعی وغیرہ ہے، وہ تو چاہے آپ بہار بورڈ میں لے لیں یا NCERT میں لے لیں، دونوں کی تعریف آپ کو ہر جگہ سیم ہی ملے گی، ٹھیک ہے؟ جی 11ویں کلاس میں 4 کتابیں، 12ویں کلاس میں 4 کتابیں، جی ہر جگہ تقریباً 3 سے 4 کتابیں ہیں۔ جی جنید احمد بولے 9ویں کلاس میں 6 کتاب ہے۔ 1 to 5 کے لیے سیکریٹ رہے گا 1 to 5 کے لیے سیکریٹ کیا رہے گا بھائی؟ دیکھیے 1 to 5 میں جو بنیادی کتابیں ہیں نا، وہ بالکل ایسی کتاب ہے نا، اس کا نام ہی سنتے آپ سوچیں گے۔ دیکھیے وہاں جو کتابیں ہیں نا، اس میں لکھا ہے کتابوں کے نام ابتدائی اردو کلاس، ابتدائی اردو کلاس۔ تو اب جو ہے آپ 3 4 5 کلاس میں پڑھنے والے بچے تو ہیں نہیں کہ اب وہاں سے آپ کو سوال آئے گا۔ جو بھی ٹاپک ہے وہاں پہ کیا ہے، کسانوں کے متعلق ہوگا، جنگل کے متعلق ہوگا، پیڑ پودے کے متعلق ہوگا، ہریالی کے متعلق ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو ان ساری چیزوں سے آپ کو کیا سوال پوچھیں گے وہ لوگ؟ تو آپ کو اردو ادب سے ہی سوالات آئیں گے۔ باقی میں نے اردو قواعد کے جو کلاس کرائے تھے اردو گرامر کے، آپ وہ کلاس کو بھی دیکھ سکتے ہیں، جیسے اسم، فعل، حرف وغیرہ وغیرہ ہے نا۔ اس کے علاوہ آپ جمع، جمع الجمع، واحد ہے نا، متضاد، مترادفات وغیرہ وغیرہ وہ سب بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو دوستو چلیے پھر ملیں گے کسی اور کلاس کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور مجھے دیجیے اجازت۔